हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ सक्सेस पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। भाई बहुत से भाइयों के कमेंट या मैसेज आते रहते हैं पर्सनली कि भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, आप क्यों एनालाइज नहीं लेकर आ रहे हैं। तो भाई बस हम भी यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं भाई, आप भी करते हो जिस कारण ही भाई वीडियो नहीं आ रही। तो आज बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस के आखिरी 15 दिनों में अब आप क्या कर सकते हैं, क्या से क्या अच्छा हो सकता है जिससे कि हमारे मार्क्स थोड़े से अच्छे हो जाएं और भी। भाई जैसे भाई ने बताया मॉक की, तो भाई हिंदी में अभी हिंदी में पकड़ नहीं बन पा रही है। कितना भी पढ़ रहे हैं भाई, हिंदी फिर भी ठीक से नहीं हो पा रही है। वही अपने 25 के करीब मार्क्स चल रहे हैं, जिस करके भाई थोड़ा सा मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, इसलिए कोई अपनी वीडियो भी नहीं ले पा रहे हैं। और भी एक दो कारण है भाई के वीडियो के। हाँ भाई, ये बाकी हुई है कि दिल्ली पुलिस के चक्कर में लगे हुए थे भाई। अब फिर 15-16 तारीख के बाद ही, उसके 1-2 दिन बाद ही पढ़ाई शुरू करी है। तो हिंदी में हकीकत बात हुआ, अभी हमारे मार्क्स भाई अच्छे आने रहे, ऐसे ही चल रहा है भाई। 25, 22, 23 बाजी तो ऐसे ही होते हैं और भाई बहुत भाई मैसेज करते रहते हैं कि भाई प्लीज बता दो, भाई यूपी पुलिस के लिए बता दो कि भाई कैसे करनी चाहिए। तो भाई लास्ट टाइम पे यही कहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपने मॉक लगाओ। और जैसे आपको लग रहा है कि रीजनिंग और मैथ में पकड़ ठीक है और हिंदी में नहीं पढ़ पा रही, तो भाई ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि उसको पढ़ो। और बाकी भाई ये मॉक भी आप रोज लगाओ। और आपको पता है भाई, ये यूपी पुलिस का जो पेपर है ये ऑफलाइन है, तो हो सकता है भाई वो ऑफलाइन ज्यादा लगाने की कोशिश करे। और बहुत से भाई सोचते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई बहुत फर्क पड़ता है। हमने पहले भी एक चंडीगढ़ का पेपर दिया था, जिसमें भाई बहुत गोले भी गलत भर गए थे, फिर उसका कुछ वो भी नहीं है। तो भाई आप हो सकता है तो अपने नजदीकी से या तो अपने प्रिंट निकलवा के 10-5 रुपए के माल ले आओ, उससे लगा कर देखो। और भाई आपके पास कोई ऑफलाइन बुक है तो उससे भी लगाओ। और जो आपके पास कोई ऑफलाइन बुक नहीं है, तो ये बुक आपको दिख रही होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपने नजदीकी स्टोर से भी इसको खरीद सकते हैं। और भाई OMR जरूर भरे अपने एंड टाइम पे। कम से कम भाई हम भी यही बना रहे हैं, कम से कम आप एग्जाम में बैठने से पहले 10 OMR पर टेस्ट देकर जरूर जाए। और भाई जिस बुक के बारे में भाई ने बताया, ये मतलब बहुत अच्छी बुक है। और ऑफलाइन में आपको भाई उत्तर प्रदेश का पता है, आपको ऑफलाइन पेपर होने वाला है। अगर आपको भाई ये बुक लेने तो लिंक इसके लिए डिस्क्रिप्शन में है। हाँ भाई, आप एक बार जरूर एक बार नहीं, ज्यादा से ज्यादा बार ऑफलाइन का जरूर ट्राई करके देखिए। अपने यहाँ से ओमार सीट खरीद ली, क्योंकि कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ऑफलाइन पेपर एक भी नहीं दिया है, तो उनको पता भी नहीं होगा कैसे बनना होता है। थोड़ा इसमें समय का भी वो देखना पड़ता है, हिसाब किताब। तो आप ओमार सीट अपने यहाँ से जरूर लेकर आए। और एंड के 10-12 दिन बच रहे हैं, तो भाई अपनी तैयारी जारी रखिए। ये एंड के टाइम ऐसा होता है कि इसमें बच्चा ही सोचने लगता है, अब तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ा हुआ सब भूल गया। ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो जो बच्चा पढ़ता है उसके मन में ये बात तो होती चलती रहती है। पढ़े जाओ, हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेने प्रैक्टिस सेट लो। इस समय जीके पे थोड़ा कम ध्यान दो। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट अपने इनको बढ़िया तरीके से मजबूत करके चले। भाई बहुत से भाई के डाउट आ रहे हैं कि भाई लास्ट समय में क्या करें। तो भाई सबसे बड़ी बात है, जो आप जैसे रोज मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप जो हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट देते हो, अब उसे भाई परमानेंट कर दो। रोज दिन में एक मॉक टेस्ट आप दे दो। इससे क्या होगा भाई, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है भाई, कोशिश करो कि OMR सीट पर पेपर दे। जैसे ऑनलाइन भी पेपर चल रहा है, तो जो वो आप गोला भर रहे हो, तो वो आप OMR सीट पर भरो। भाई बाकी हिंदी की बात करते हैं, तो भाई कई भाई जैसे लाइब्रेरी में भी है, वो तैयारी कर रहे हैं यूपी की, तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरा ये कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो भी कोर्स लेने में लग रहे हैं। तो भाई लास्ट टाइम में भी आप पढ़ाई ऐसी कर रहे हो, तो भाई ये तो कोई फायदा नहीं होगा। अब तो भाई आपका है सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ मॉक टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा और प्रैक्टिस सेट लगाओ। भाई इससे ही आपका स्कोर सुधरेगा। बाकी जो अभी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो भाई, यही मजेदार में फंसे रह जाओगे। इसलिए सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस सेट। और भाई आप सभी ने अब तक मॉक टेस्ट लगा लिया होगा रोजगार विदंग की टैब पर, और जिसने नहीं लगाया भाई वो जाकर लगाओ। और कमेंट बॉक्स में एक बार अपने स्कोर जरूर बताओ। और भाई एक कमेंट और करना कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत हो रही है। और अपने भाई बहनों को उनको एक बार करना चाहेंगे जो भाई दिल्ली पुलिस में किसी कारणवश फिजिकल नहीं हो पाए, बहुत ज्यादा वो डिमोटिवेट है। तो भाई अब ये नहीं सोचना, अब आप ये भी यूपी पुलिस को भी खराब कर लो। इस चक्कर में बहुत भाइयों से बात होती है, बहनों से। तो भाई अब अपने यूपी पुलिस पहले ये सोचो कि भाई बेरोजगारी का जो टैग है इसको हटाया जाए, फिर उसके बाद फिर आएगी दिल्ली पुलिस। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, जिसकी ओवर एज होगी उसकी तो कोई बात नहीं है। बाकी भाई जिसके पास मौका है, ये ना सोचे अब डिमोटिवेट होने का समय नहीं है भाई। अब फिर से तो जैसे उसमें 12th फेल जो फिल्म है उसमें है कि अब भाई फिर से स्टार्ट करते हैं, तो भाई रीस्टार्ट करने का टाइम आ गया। अब बिल्कुल भाई लग जाओ अपने 10-15 दिन जो भी है इसमें भाई, ढील मत करो बिल्कुल। बस तो भाई अब यही कहना है कि अपने आखिरी दिनों में भाई पूरी सीजन लगा दो, क्योंकि इतनी वैकेंसी, इतनी ज्यादा 60,000 वैकेंसी भाई बहुत है। मतलब कि ये हर पढ़ने वाले बच्चे का अब की बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, इतनी वैकेंसी है। तो अपने भाई आखिरी समय में जी जान लगा दो भाई, हम भी लगे हुए हैं। अब की बार यूपी पुलिस लेकर रहनी है, बस ये सोच सोच लो भाई। मात्र 15 दिन बचे हुए हैं,
अपने जी जान से तगड़ी तैयारी कर दो। और भाई जैसे कि हिंदी की बात कर रहे हैं तो भाई हिंदी में सबसे ज्यादा जो दिक्कत बन रही है वो बन रही है भाई साहित्य में। साहित्य बिल्कुल मतलब जितना भी पढ़ रहे हैं फिर भी उसके बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जैसे हम मिनी मॉक भी लगा रहे हैं या अलग भी मॉक लगा रहे हैं तो भाई साहित्य में कभी मतलब कितनी भी हम वो पढ़ रहे हैं उनकी बुक्स उससे अलग ही मतलब कुछ ना कुछ देखने को मिलती है। और अभी जैसे हमारी दो चार भाइयों से बात हुई जैसे रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें मतलब हमने ये छंद वंद के भी बात कर ले तो छंद में भी हमने जैसे रोड़ा सोटा यही पढ़े थे। पर उस भाई से कल शायद कल बात की थी हमने वो बता रहा था भाई इनमें भी नहीं था एक छंद का क्वेश्चन आया था बाकी कुछ और ही था भाई ने कहा मेरे तो भाई पढ़ा भी नहीं गया मेरे पे तो मतलब यही है कि हिंदी भी एक तरह से मतलब जीके से भी भाई हमको तो कैडी सी लग रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी भाई आप बताओ आपको हिंदी में किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भाई साहित्य कहने को ये हिंदी में आ रहा है, वैसे तो इसे जी के ही मान लो, कितना ही पढ़ लो कुछ याद ही नहीं होगा देता। मतलब मान लो एक दो पुस्तक याद भी कर ली तो फिर उनके ये बताओ उन्हें अवार्ड कब मिला, कौन से सन में मिला, इसको कवि कौन है। और भाई अब अपनी बात करते हैं कि हम किस तरह से हिंदी रीजनिंग मैथ को पढ़ रहे हैं, अपने दिन को शेड्यूल बताते हैं आपको। भाई हिंदी की तो वही अपने नवीन सर के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं मतलब टॉपिक वाइज चल रहे हैं उनके 37 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अपने टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। ऐसी रीजनिंग की बात है। भाई सबसे बड़ी बात है इसमें रीजनिंग की यूपी पुलिस में जो दो टॉपिक है आपका दो दो सब्जेक्ट है। एक तो रीजनिंग और एक आपकी है हिंदी भाई यही आपका नंबर बर्बाद देगी। अगर भाई इनमें ही आपने गलती कर दी ना तो भाई आप बहुत दूर चले जाओगे। और भाई तुम्हें पता है इस बार फार्म भी 50 लाख प्लस भरे गए हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो भाई इन पर बिल्कुल भी ढील मत दो। भाई बाकी जो है जैसे ऐसे होता है कि बच्चे ये कहते हैं कि एक सब्जेक्ट छोड़कर मैं क्लियर कर दूंगा तो भाई ये चीज गलत है। आप मतलब लेना सब है लेकिन इन पर ज्यादा फोकस रखना है आपको रीजनिंग पर और मैथ पर। तो भाई हिंदी की बात कर ले जो हमने भी एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर देख के हमने वो भी बताई है इसमें भी आप देख सकते हो। तो भाई जो मतलब पर्यायवाची विलोम शब्द एक तरह से वोकेबलरी जो जो भी आता है इनका भी ठीक ठाक वो रहता है। इसमें भाई रेशियो करीब 10 से प्लस ही क्वेश्चन रहते हैं इनके भी। तो इनमें भी अपनी थोड़ी सी भाई एक बार जरूर देख ले जो भाई नहीं देख पा रहे हैं इनको ग्रामर विरामर में उलझे हुए हैं तो ये भी भाई एक मतलब नंबर बढ़ाने के वो है बहुत अच्छे। और भाई जीके को लेकर बात करें तो आपको अब अंतिम समय में मतलब ज्यादा जीके पर फोकस नहीं करना है, बस अपने यूपी की जीके देख लो क्योंकि रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम चले हुए हैं उसमें भी यूपी जीके के दो चार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप अपने यूपी जीके देख लो और अपने बेसिक जीके है जो वैसी उस पर मतलब ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि ये यूपी पुलिस का कंपटीशन ऐसा है, आप रीजनिंग मैथ और हिंदी के बल पर भी आप अपना नंबर आ सकते हो। और जिस भाई के मैथ रीजनिंग अच्छे है ना भाई तो उसको तो एक एक सोचना है कि मुझे मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं कटने देने हैं, जब भी भाई आप कंपटीशन में बहुत आगे जाओगे क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें कंपटीशन में बहुत ऊपर लेके जाते हैं। और हिंदी में भाई अपना करते रहो मतलब कि प्रैक्टिस सेट जहाँ से भी कर रहे हो भाई करते रहो अपना हिंदी को तो मतलब साहित्य को हटा दे तो वैसे तो हल्की है पर साहित्य जब उसमें जुड़ जाता है और साहित्य का आजकल भाई 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं वही बहुत कैडी बना रहा है हिंदी को जिसकर भाई इसको नहीं बढ़ पा रहा है हिंदी में तो यही हो रहा है। तो वह जब रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग का जो मतलब क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार जरूर उसका करके जाए भाई एग्जाम जाने से पहले उनको अच्छे से एक बार क्लियर कर ले। एक टीचर से क्लियर नहीं हो रही है दो या तीन टीचर जिससे भी मतलब हो रही है क्योंकि रेडियो ऑपरेटर जितने भाइयों से हमारी बात हुई है वो सभी कह रहे हैं भाई चार चार पांच पांच क्वेश्चन भी आए हैं डिसीजन मेकिंग के। तो जब उसमें आ रहे हैं तो भाई यूपी पुलिस में भी आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो मतलब एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो हम आसानी से कटवा लेंगे। तो सब आपको मतलब तैयार होकर जाना है जो हमारे हाथ की बात है वो तो भाई हम तैयार कर ही सकते हैं बाकी भाई जो किस्मत में है वो देखा जाएगा। हाँ भाई, जैसे कि भारत भाई ने बताया, यूपी पुलिस एक ऐसा पेपर है इसमें आप हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन तीन सब्जेक्ट के बलबूते पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो भाई हम भी सारे भाई ऐसे कर रहे हैं, हिंदी मैथ और रीजनिंग को ज्यादा गौर दे रहे हैं। मतलब जैसे कि डिसीजन मेकिंग इसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस ही करते हैं, देखते हैं इन क्लास की जिनमें ज्यादा दिक्कत आती है उन टॉपिक्स पे ज्यादा गौर देते हैं। और यूपी जी के तो बस अपना वही है कि अपने हार्ट्स के लिखे हुए नोट्स है उनको ही पढ़ लेते हैं बस। और भाई 60,000 वैकेंसी सोच के ये ना सोचे कि कम ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आराम से ही। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है भाई इस बार यूपी पुलिस में। बस तो भाई धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।